नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की। भारत और यूरोपियन यूनियन में हुई ट्रेड डील। लग्जरी कारों पर टैरिफ 110 से घटकर हुआ 10%। प्रीमियम शराब भी सस्ती हुई। पीएम मोदी और ईयू लीडर्स ने एफटीए बातचीत के समापन की घोषणा की। दोनों देशों ने एक दूसरे को समझौतों की कॉपी सौंपी। यूरोपीय कारों के लिए भारत ने हर साल 2.5 लाख गाड़ियों का कोटा तय किया है। अब धीरे धीरे आयात शुल्क घटाकर 10% तक लाया जाएगा। मशीनरी पर लगने वाला 44% तक का टैक्स और रसायनों पर 22% टैक्स भी लगभग हो जाएगा खत्म। विमान और अंतरिक्ष से जुड़े लगभग सभी उत्पाद अब बिना टैरिफ के आएंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय नेताओं का गर्मजोशी से किया स्वागत। पीएम मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। कई मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। संसद के बजट सत्र का 28 जनवरी से होने जा रहा आगाज। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक जारी। बजट सत्र पर सहमति बनाने के लिए बैठक बुलाई गई। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा करने के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे बैठक की अध्यक्षता। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आज से आगाज। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा, एनर्जी वीक के नए एडिशन में गोवा में दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया एनर्जी वीक बहुत कम समय में संवाद और कार्य का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आप एक एनर्जी सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य पर चर्चा करने भारत आए। पीएम मोदी ने कहा, कल ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। ये समझौता दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली को करेंगे संबोधित। इस साल गणतंत्र दिवस शिविर में कुल 2361 एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण का हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने 4 राज्यों के छात्रों से की बातचीत। इस पर पीपीसी कार्यक्रम में 45 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए। सोनिया गांधी के आवास पर आज शाम 4 बजे होगी कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बड़ी बैठक। सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर होगी बैठक। इस बैठक में बजट सत्र के लिए बनाई जाएगी रणनीति। आज देश भर में जारी रहेगी बैंक यूनियंस की हड़ताल। 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर एक दिन कामकाज रहेगा बंद। अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच जारी विवाद में उमा भारती की एंट्री। उमा भारती ने शंकराचार्य का किया समर्थन। कहा, शंकराचार्य का सबूत मांगकर प्रशासन ने तोड़ी मर्यादा। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर में राज्य कोर टीम की लेंगे महत्वपूर्ण बैठक। देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ाई गई। कुमार विश्वास बोले, मैं अभागा सवर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। शंकराचार्य के अपमान में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री सस्पेंड। शासन ने कमिश्नर को सौंपी जांच। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, अफसर को धर्म का बड़ा पद देंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री भगवंत मान चंडीगढ़ में SYL मुद्दे पर एक बैठक में हुए शामिल। नायब सिंह सैनी ने भगवंत मान का किया स्वागत। केरल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज तिरुवनंतपुरम KPCC कार्यालय में 3 बजे होगा मंथन। दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में छाई रही स्मॉग की सफेद परत। अक्षरधाम मंदिर के पास के इलाके में AQI रहा 362। दिल्ली की आबोहवा फिर से खराब। उत्तर भारत में फिर से बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली में तेज हवा के साथ हुई बारिश। IMD ने जारी किया है येलो अलर्ट। गुरुग्राम शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बरसात। बारिश के बाद मौसम का बदला मिजाज। बनिहाल में ताजा बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। तापमान में आई गिरावट। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी का दौर जारी। भारी बर्फबारी के कारण कई राजमार्ग हैं बंद। बर्फबारी के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर अब तक 25 उड़ानें रद्द। यात्रियों को आने जाने में हो रही परेशानी। अनंतनाग में भी हुई भारी बर्फबारी। बर्फबारी से पर्यटकों में देखा जा रहा जबरदस्त उत्साह। कश्मीर के गेटवे काजीगुंड में लगातार हो रही बर्फबारी। बर्फबारी से घाटी में सर्दी बढ़ी। यूपी के झांसी में मेला घूमने आए युवकों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद ने लिया हिंसक रूप। लात घुसे और लाठी डंडों से हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के एटा में गारमेंट्स की दुकान में बड़ी चोरी की वारदात। चोरों ने पीछे की दीवार काटकर लाखों का माल किया पार। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में सिरफिरे युवक ने अपनी ही हत्या की सूचना डायल 112 नंबर पर दी। मर्डर की सूचना से लखनऊ से लेकर हापुड़ तक मचा हड़कंप। जांच के बाद फर्जी निकली सूचना। मेरठ के पल्लवपुरम में NH 58 पर ट्रक और बस की हुई भीषण टक्कर। हादसे में 6 यात्री घायल। मैनपुरी में डबल मर्डर से फैली सनसनी। घर में घुसकर दंपति की गोली मारकर हत्या। पुलिस तफ्तीश में जुटी। फर्जी वाहन पास मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड को 14 दिनों की हुई जेल। आकाश को पुलिस ने रविवार को किया था गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर परिसर में अराजक तत्वों ने दर्शन करने आई युवतियों पर किया था गंदा कमेंट, जिसके बाद दो पक्षों में हुए चले थे जमकर लाठी डंडे। मंदिर परिसर में मारपीट का वीडियो भी वायरल। कानपुर देहात में खाकी ने तोड़ी अनुशासन की सारी मर्यादाएं। शिवली कोतवाली प्रवीण सिंह का सांसद के पैर छूते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में यूजीसी कानून वापस लेने को लेकर लगातार विरोध जारी। यूजीसी काला कानून को वापस ले जाने की जमकर नारेबाजी हुई। बुलंदशहर में खुर्जानगर पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल। बदमाशों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा बरामद। नगीना विधायक मनोज पारस का गणतंत्र दिवस पर आजादी मिलने का बयान सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। सोशल मीडिया यूजर्स ने सपा विधायक को जमकर किया ट्रोल। ट्रोलिंग बढ़ते ही विधायक ने फेसबुक से वीडियो किया डिलीट। श्रावस्ती में घर में बकरी चले जाने पर एक महिला के साथ की गई जमकर मारपीट। पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। हमीरपुर में रामलीला मंचन के दौरान युवक ने प्रधान के भतीजे को मारी गोली। पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ। श्रावस्ती में यूजीसी बिल के विरोध में बीजेपी में उभरा अंदरूनी विरोध। पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष उदय उत्तराखंड में यूजीसी को लागू हुए पूरा 1 साल हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। 1 साल पूरे होने पर नागरिकों को दी गई बधाई। अंबाला मंडल में रेल कार्य से ट्रेन का संचालन स्थगित। मुरादाबाद मंडल की ट्रेनों पर भी पड़ेगा बड़ा असर। 31 जनवरी को नहीं चलेगी अमृतसर हरिद्वार एक्सप्रेस।
उत्तराखंड में गैर हिंदुओं के मंदिर प्रवेश पर बहस हुई तेज। नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर का वीडियो वायरल। वीडियो में मंदिर में गैर हिंदुओं की मौजूदगी नजर आई। हरिद्वार के ज्वालापुर में पुलिस चालान पर भड़का व्यक्ति ने पुलिस पर लगाए बदतमीजी के आरोप। घटना का वीडियो वायरल। चक्राता में भारी बर्फबारी का कहर जारी। बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरीके से हो गया अस्त व्यस्त। 25 सड़कें बंद। हरिद्वार में छाया रहा घना कोहरा। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। फॉग लाइट जलाकर लोग कर रहे सफर। बर्फबारी के बाद नैनीताल में उमड़ी भारी भीड़। एक दिन में 20,000 से ज्यादा पहुंचे पर्यटक। टैक्सी संचालकों की मनमानी वसूली से परेशान सैलानी। चंपावत में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की पहल। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पंचेश्वर एंगलिंग बीट का किया निरीक्षण। एंगलिंग गतिविधियों और पर्यटन संभावनाओं की होगी समीक्षा। हरिद्वार के रामधाम कॉलोनी में दिखा फिर से गुलदार का आतंक। गुलदार कुत्तों का पीछा करते कॉलोनी में घुसा। घटना आसपास लगी सीसीटीवी में कैद। अल्मोड़ा में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी। स्टेट बैंक के बाहर कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने हफ्ते में 5 दिन काम करने की मांग की। सुपौल में मिस्टर जिन्ना अमर रहे के लगाए गए नारे। गणतंत्र दिवस समारोह में जमकर हुआ हंगामा। टीचर हुआ गिरफ्तार। बिहार के गया एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का हुआ बड़ा खुलासा। 25 किलो हाइड्रोपोनिक का बीट्स के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होगी समृद्धि यात्रा। सीएम कार्यक्रम में 101 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मोतिहारी में घर में सो रही छात्रा पर हुआ एसिड अटैक। हमले में चेहरा गंभीर रूप से झुलसा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। बिहार के गोपालगंज में 2 साल की मासूम बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने की दी धमकी। ट्रंप ने कहा साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली ने अमेरिकी सरकार के साथ तय ट्रेड डील को मंजूरी नहीं दी। इजरायल ने गाजा से आखिरी बंधक का शव बरामद किया। कब्र खोदकर पुलिस का शव निकाला। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन ने कहा हमारे बच्चों का दिमाग बिकाऊ नहीं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर जल्द लगाएंगे बैन। हाई स्कूल में मोबाइल पर भी लगी रोक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की वजह से नहीं हो पाई भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील। ये दावा अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज ने किया। ट्रंप को भी ठहराया इसका जिम्मेदार। ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी पर झुके कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी बोले चीन के करीब नहीं जा रहे। हमारे बीच कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं। यूएई ने पाकिस्तान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशन डील तोड़ी। राष्ट्रपति नाहयान के भारत दौरे के बाद फैसला। शहबाज सरकार बोली कभी ऐसी डील नहीं हुई। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 10 लाख घर अंधेरे में। अब तक 13 लोगों की हो चुकी है मौत। 18,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जबकि 20 राज्यों में इमरजेंसी घोषित। यूएई ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। कहा ईरान पर हमले के लिए एयर स्पेस या इलाका नहीं देंगे। 2021 के तख्ता पलट के बाद म्यांमार में हुए चुनाव। सेना समर्थित पार्टी ने हासिल की जीत। विपक्षी दलों को रखा गया था बाहर। मैक्सिको में फुटबॉल मैदान पर बंदूकधारियों ने की अंधाधुंध फायरिंग में 11 लोगों की गई जान, 12 लोग घायल। फिलीपींस में हुआ दर्दनाक हादसा। समुद्र में डूबी 350 से ज्यादा लोगों को ले जा रही फेरी। 15 शव बरामद। अमेरिका के बेंगूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ प्राइवेट जेट। टेक ऑफ के दौरान हुआ बड़ा हादसा। विमान में सवार थे 8 लोग। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के मैच का कर सकती है बॉयकॉट। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के सपोर्ट में 15 फरवरी को कोलंबो में नहीं खेलने का फैसला करने वाला है। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई ने बेंगलुरु को 15 रन से दी शिकस्त। मुंबई की तरफ से हेली मैथ्यूज ने 56 रन छोड़े तो गेंदबाजी में 3 विकेट भी छटके। मुंबई इंडियंस की नेटली सीवर ब्रंट ने विमेंस प्रीमियर लीग इतिहास का पहला शतक जड़ा। सीवर ब्रंट ने 100 रन की नाबाद पारी खेली। तिलक वर्मा की टीम इंडिया में वापसी टली। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचों में खेलना संभव। वेस्टइंडीज ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 प्लेयर्स की स्क्वाड की घोषणा की। क्विंटन सैम्पसन और शमार जोसेफ को पहली बार मिला मौका। विकेटकीपर शाई होप कप्तानी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह शामिल हुई स्कॉटलैंड की टीम ने अपने 15 सदस्य स्क्वाड का किया ऐलान। टीम को इसी हफ्ते भारत के लिए रवाना होना होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन से डिफेंडिंग चैंपियन मेडिसन कीज बाहर। जेसिका पेगुला ने सीधे सेटों में हराया। जैकब मेसिक के हटने से नोवाक जोकोविच को मिला वॉकओवर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के महान खिलाड़ी सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप की हुई नीलामी। ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप 2.9 करोड़ में बिकी। आजाद भारत के खिलाफ पहले दौरे में पहनी थी। भारतीय गेंदबाज को गिफ्ट की। एसीपी रीता फरेरा की भूमिका में नजर आएंगी भूमि पेडनेकर। बोली, हम बचपन में जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं, दलदल वही मानसिक घुटन को दर्शाता है। प्यार में धोखा खा चुकी हैं उर्फी जावेद। कहा, जिंदा आदमी से शादी करना चाहती हूं, डबल डेटिंग से टूटा दिल, ये बर्दाश्त नहीं। एक्ट्रेस सारा अली खान के करियर पर सोशल मीडिया पर्सनालिटी ओरी ने कसा तंज। यूजर्स से ने लताड़ते हुए बताया घटिया इंसान। हाल ही में एक्ट्रेस ने अनफॉलो किया था। सलमान खान ने खास अंदाज में मनाया रिपब्लिक डे। एक्टर ने भांजे भांजी के साथ बैटल ऑफ गलवान का गाना गुनगुनाते हुए वीडियो शेयर किया। AR रहमान के बयान पर वहीदा रहमान का बयान। कहा, ऐसी छोटी छोटी चीजें हर देश में होती हैं, ये मुल्क हमारा है, बस खुश रहो। धुरंधर के एक्टर नदीम खान रेप के आरोप में गिरफ्तार। शिकायत में नौकरानी ने कहा, शादी का झांसा देकर 10 साल तक बनाया शारीरिक संबंध। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का बयान। कहा, जया बच्चन संसद में चेयरमैन को भी टोक देती हैं, उन्हें अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। डेटिंग की अफवाहों के बीच फिर से साथ दिखे दिशा तलविंदर। म्यूजिक फेस्टिवल में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आए नजर। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन में फिल्म धुरंधर को भी पछाड़ दिया। फिल्म ने पहले वीकेंड में कुल 129.89 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।